हाँ उषा जी बोलिए। प्रणाम भाभी जी। बोलो सुनीता। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 3303 वो वाला द्रव्य दिशा किसे कहते हैं? हाँ बोलो। वो वाला बैठा नहीं, तेरा प्रदेशी स्कंद 10 दिशाओं को स्पर्श करता है। 10 दिशाएं तो समझ में आ गई कि 4 ऊर्ध्व 4 वो तिरछी और वो सब दिशाएं, तो तेरा प्रदेशी स्कंद ही क्यों लिया भाभी जी? नहीं, ये तो एक दृष्टांत आचरण वालों ने दिया कि अगर कोई पुद्गल ऐसे तेरा आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो, हाँ। एक स्कंद तेरा आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो, तेरा ही प्रदेश स्कंद हो, वो 10 दिशाओं को स्पर्श कर सकता है और भी कर ही सकता है। तो हाँ, उसी और भी तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, ये एक उदाहरण है। हाँ, एक उदाहरण है। कोई भी 10 प्रदेशी स्कंद होगा तो वो भी 10 दिशाओं को स्पर्श। 10 प्रदेश स्कंद कैसे करेगा? 4 दिशा 4 विदिशा। ना कैसे करोगे? ड्राइंग कर लो अलग तरह से। अगर बैठ रहा है ड्राइंग करो भिन्न भिन्न तरीकों से, जो भी बैठ रहा है बैठ जाएगा। तेरा अच्छा, आकाश प्रदेश कार्ड होने से किनारों के भी विदिशाओं को भी स्पर्श करेगा। विदिशा भी तो चाहिए। हाँ, विदिशा भी चाहिए। 4 दिशा 4 विदिशा। तो खाली 10 प्रदेशी में विदिशा नहीं आएंगे, सभी नहीं आएंगे, 10 दिशाएं नहीं आएंगे। कम से कम ये तेरा आकाश प्रदेश अवगाढ़ इस ढंग से होगा तब आएगा। तब ये इस पर डबल भी हो सकता है, 26 28 कुछ भी हो सकते हैं, तो भी हो ही सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, एक उदाहरण है ये। अच्छा, एक उदाहरण से भाभी जी। और भाभी जी जो ये जगह विद्याचारण मुनि है, ये तो ऊर्ध्व गति में जाते हैं तब वो 2 बार रुके, और तिरछी गति में जा रहे तो भी 2 बार रुके, तो ऐसे 4 बार रुके ना। अभी आ रहा है ना इसका वर्णन, उसकी शक्ति अच्छा। वैसी है। अभी अपन ने शुरू नहीं किया ना जंगाचारण, आज होगी ये उसकी रीडिंग। जंगाचारण नहीं, विद्याचारण का ही मैं तो पूछ रही थी। हाँ, विद्याचारण का प्रश्न नंबर खोलो। जैसे ये है ना विद्याचारण का ये वाला प्रश्न नंबर उसका 6554। हाँ बोलो, इसका समाधान आगे दिया है देखो। एक बार तो वो मानुषोत्तर पर्वत पर गए, फिर नंदीश्वर द्वीप पर गए। हाँ, और आते वक्त इनको आते वक्त तो एक ही बार में वो बैठ जाते हैं, एक ही उत्पाद से आके संवसन करते हैं वो। हाँ, तो विद्या की जो शक्ति है वो जाते वक्त तो अभ्यास कम है और आते वक्त अभ्यास होने से एक ही उत्पाद में हो जाता है। ये प्रश्न दिया हुआ होगा सुनीता आगे कि जाते वक्त 2 आते वक्त 1 का। अच्छा है, देखो 6555 में। अच्छा, 6555 में कि नहीं, जम्बू द्वीप से नंदीश्वर। 6565 में अभी आ जाएगा यही अच्छा बात। अच्छा, ठीक है, ठीक है भाभी जी, हो गया भाभी जी। हाँ हाँ विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ, भाभी जी क्वेश्चन नंबर 2718, पेज नंबर 488, पहली बुक। मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो क्या है, पढ़ो। ये ना यहाँ लिखा हुआ है मेरे कि नपुंसक 2 तरह के होते हैं, स्त्री व पुरुष, तो उनका समावेश पुरुष में ही हो गया, स्त्री का समावेश पुरुष में ही। प्रश्न नंबर क्या है? 2718, पेज नंबर 488। हाँ पढ़ो पूरा प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न है 2718, पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंध में क्या अंतर है? उत्तर, पूर्व प्रतिपन्न इर्यापतिक बंधक पुरुष केवली और स्त्री केवली सदा रहते हैं, किंतु प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंधक कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, क्योंकि 11वां 12वां गुणस्थान अशाश्वत है। हाँ, यहाँ मेरे ये लिखा हुआ है भाभी जी, मेरे को ये पूछना है कि स्त्री नहीं समझना, स्त्री केवली होती नहीं है, तो स्त्री थोड़ी केवली नहीं होती है, तो पुरुष थोड़ी केवली होते हैं, वो भी तो अवेदी होते हैं। चंदनमाला अच्छा, ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अवेदी के, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है भाभी जी। और एक है कि ना वेद मोनिय की, ये क्वेश्चन नंबर 5871, ये इसी बुक का पेज नंबर, थर्ड बुक का पेज नंबर 3। हाँ बोलो।
इसमें है ना कि वेद मोहनी की तीव्रता फोर्थ से नहीं है, उसमें वेद मोहनी की तीव्रता फोर्थ से नहीं, क्षोभसम शुरू हो जाता है वहां से। नहीं, देखो मतांतर है, तुम लोग 4 में मान रहे होंगे, कई आचार्य चौथे जीव से मान रहे हैं, कई 5वें से मान रहे हैं। ठीक है, आचार्य 5वें से मान रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब ठीक है, फिर भी अपने 5वें से भी माने अगर, तो इसका मतलब हम एकेंद्रीय नहीं बनेंगे, नहीं, ये अब बात तो तो यहाँ बनेंगे। हाँ, नहीं, हाँ या नहीं, मतलब इस अपेक्षा से ये बात खंडित हो रही है। पर मेरा यहाँ पूछना है कि ना, ये वेद मोहनीय का यहाँ पे एकदम हाईलाइट करके दिया हुआ है, तो तब अपने ऐसे क्यों बोलते हैं कि ये दूसरे देवलोक के देव आसक्ति के कारण एकेंद्रीय में उत्पन्न होते हैं, तो आसक्ति तो अपने भी कम थोड़ी होती है। नहीं तो आसक्ति वेदोदय की तीव्रता में ही तो वो उसका बंद कर रहे हैं, वहां भी आसक्ति किसकी? नहीं, वेद का आसक्ति, हाँ, देखो आसक्ति तो वृहद संग्रहणीकार दे रहे हैं, वेदोदय की तीव्रता यानी वेद मोहिनी कर्म का जब तीव्र उदय हो उस हाँ, समय जब क्षोक्षम हो जाता है, तब फिर उसका तीव्र उदय नहीं रहता है। ये बात एक साइड हो गई इसकी, तो वेद मोहनीय की बात अलग हो गई। वहां होती है कि जैसे वो बावड़ियों में जाते हैं, कमल के फूल में आसक्त हो जाते हैं, उसकी सुगंध में आसक्त हो जाते हैं, तो वो एकेंद्रीय में आते हैं। नहीं तो उसमें चले जाते हैं। एकेंद्रीय का बंध मुख्य रूप से ऐसे बता दिया है, वेद मोहिनी की तीव्रता में इसका बंध हुआ था, फिर आसक्ति फूलों आदि में उस पर में उत्पन्न हो गए। एकेंद्रीय भी तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, पृथ्वी पानी वनस्पति तेजस का एक, हाँ वो तो हाँ, फिर विचित्रता गर्भ अध्यवसाय है, पानी में कमल के फूल में उत्पन्न होने के भाव थे उनके, उस वैसे ही परिणाम बने, आसक्ति उसमें थी उनके। नहीं तो ज्यादा ज्यादा तो यही कहा जाता है ना। बंद उन्होंने एकेंद्रीय का किया, आयु बंद के समय भी जाति नाम कर्म बंद किया, तो एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का बंद किया। अब एकेंद्रीय जाति नाम कर्म में कोई पानी में जा रहा है, कोई पृथ्वी में जा रहा है, क्यों? आसक्ति उनमें अधिक थी, उनमें चले गए। हाँ, मेरा यही तो पूछना है, वो आसक्ति के कारण जा रहे हैं, यहाँ वेद मोहनीय का बता दिया, तो दोनों दो अलग अलग। तो 2 बातें हो गई ना। पहला प्रश्न हाँ, पूछा गया भाई एकेंद्रीय का बंद क्यों करता है? वेद हाँ, मोहनी के उदय के तीव्र उदय में एकेंद्रीय का बंद होता है। हाँ, और फिर पृथ्वी में क्यों गया? एकेंद्रीय का बंद हुआ तो वनस्पति में क्यों जा रहा है? उसमें आसक्ति थे, ये थी, तभी तो कहते हैं ना अध्यवसाय चित्रता गर्भ अध्यवसाय, विचित्र प्रकार के अध्यवसाय। एक तरफ तो है वेद मोहनी की तीव्रता, एक ही तरफ तो विचार नहीं चल रहे ना, आसक्ति है, वेद मोहनी की तीव्रता में आसक्ति है, मुझे गहने चाहिए, मुझे वो चाहिए। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ हाँ, अच्छा, एक है कि चारों गति के जीव मिलाकर भी जीव अनंत है। अनंत तो उसमें एक में वनस्पति में ही अनंत हो गए निगोद की अपेक्षा, पर क्या भाभी जी अनंत है, बट चारों गति के मिलाकर भी शरीर असंख्यात ही होंगे क्या? हाँ, क्योंकि एक निगोद में, टोटल निगोद में असंख्य शरीर ही है। एक और निगोद चारों भाग है तो निगोद में ही असंख्य शरीर है, प्लस दूसरे सभी जीव मिला लो वो सभी असंख्य ही थे। असंख्य प्लस असंख्य इज इक्वल टू असंख्य। असंख्य स्क्वायर जो भी, अच्छा वैसे। अच्छा, एक है कि ये बार बार यहाँ पे अपने आता है जीव पर्याय, इसका क्या मतलब हुआ? अब प्रज्ञापना शुरू करना है ना, ये खत्म होते ही। अच्छा, जीव उसमें पर्याय, आता है। जीव के पर्याय, जीव की अवस्था। तो हाँ, वहां जीव किस पर्याय, अवस्था की बात चल रही? अवस्था, पर्याय शब्द का अर्थ है अवस्था। गति की बात चल रही है, गति की जीव की गति की अवस्था की बात कर रहे हैं, जीव की जाति की अवस्था की, जीव की आयु की अवस्था की, अच्छा अच्छा, सभी चीजों की। जीव के वर्ण गंध आदि बात करो तो वो उसकी अवस्था ही है ना सभी। हाँ हाँ, अभी अच्छा, अपनी पर्याय किस में है? मुख्य रूप से अपनी पर्याय ज्ञानार्जन में है, तो पर्याय अच्छा, एक और है कि ना वैक्रिय मिश्र शाश्वत है मनुष्यों में, मतलब हर समय कोई ना कोई जीव रहता ही है, चाहे चक्रवर्ती की अपेक्षा या नहीं नहीं वेक्री शाश्वत है। हाँ सॉरी, वेक्री मिश्र दोनों शाश्वत है। हाँ हाँ, शाश्वत है। तो ना औदारिक मिश्र अशाश्वत है। हाँ, अच्छा, अब इसका यहाँ ये कारण क्या है? हाँ, पहले भाग में दिया है ना। हाँ, तो अब ये हाँ, आ रहा है कि एक वहां पे आपका ऐसे रिकॉर्डिंग में था कि आने वाले भी कई होते हैं, वे तुरंत चले जाते हैं, इसलिए काल छोटा कहा गया है। तो यहाँ विरह की अपेक्षा समझना है या पर्याप्त, ये पर्याप्ति बांधनी नहीं होती है उसमें? विरह भी है, प्रश्न है, ठीक है विरह, लेकिन इतने वेक्रिय जीव जब शाश्वत है, कोई ना कोई आ भी रहा होगा उस समय में। औदारिक में आ रहा है तो औदारिक में आते वक्त उनको पर्याप्तियां नहीं बनानी हाँ, पड़ती है, शरीर छोड़ा तुरंत वेक्री में आ गए।
हाँ। औदारी में आ गए। जबकि वेक्री शरीर बनाने के लिए उनको 6 पर्याप्तियां बांधनी पड़ती है, तो उसका काल लंबा है, इसलिए वेक्री मिश्र शाश्वत है। यहाँ आना है मुझे, यहाँ से यहाँ आना है, तुरंत हाथ ये ऐसे ले आई। अब कोई चीज बना के आना है तब तो आने में टाइम लगेगी ना। हाँ, उस तो अपेक्षा इसलिए से वेक्री संबंध है। मिश्र उस अपेक्षा से शाश्वत है, इसका काल छोटा है, जल्दी हाँ। चला जाता है। उसमें काल छोटा होने से जीव नहीं भी मिलते हैं। मान लो 100 जीव लाइन से आ रहे हैं, 100 जीव एक एक समय में ही चले गए, असत कल्पना से बोल रही हूँ, ये चले गए, तो फिर 101 समय, 102 समय बाकी रह गया। और उधर वेक्री मिश्र कोई बना रहा है तो वो तो उसको 150 समय लग रहे हैं पर्याप्तियां पूर्ण करने में ही, तो विरह पड़ा ही नहीं था। हाँ, उस अपेक्षा से ही। हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया। कृतज्ञोस्मि भाभी जी। भाभी जी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। क्या ये जो उस दिन लिखाए थे ना आपने, ऋषभदेव भगवान के जन्म के कितने वर्ष बाद अग्नि आई? जन्म के लगभग 20 लाख पूर्व के बाद में। 20 लाख पूर्व, लगभग वही काल है, फिर भी मैं देख के बता दूंगी, मुझे वही ध्यान है 20 लाख पूर्व। अच्छा। एक एक ये है पहले भाग का, नाना ये बहुत्तर है, 12 पेज नंबर है, कौन से भाग का? पहले भाग का। हाँ बोलिए। ये नाना व्यंजना, व्यंजन किसे कहते हैं? विविध प्रकार के व्यंजन यानी क ख आदि अक्षर नाना व्यंजना कहलाते हैं। हाँ 9 पदों के घोष और व्यंजन पृथक पृथक यानी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो हाँ। व्यंजन बने तो ये हो गए ना अपने भोजन, मतलब ये नहीं नहीं, प्रकार वो के खाने वाले, नहीं खाने वाले व्यंजन की बात नहीं है यहाँ, अक्षरों के व्यंजन की बात है। अभी अच्छा कमल अच्छा, बोल रही हूँ, कमल के बाद में कलम बोल रही हूँ, दोनों भिन्न भिन्न व्यंजन आ गए ना, क एक समान आ गया, उसमें म ल क ल म ऐसे अलग अलग व्यंजन बन गए ना, शब्द अलग अलग आ गए। अच्छा, ये अक्षरों की व्यंजन है। हाँ अक्षरों के व्यंजन माला, ये व्यंजन माला बोलते हैं एक, ना अक्षरों के वे। एक और ये है भाभी जी। हाँ चलित कर्म किसे कहते हैं? 111 इसी में दूसरे में, मतलब 19 पेज, 19 नंबर पेज। पहले भाग में। हाँ पहले भाग में। मैं चौथी बार शुरू किया है तो इसमें मेरे इंटरेस्ट है, और मेरे भंग मेरे को आते कितने। 2 बार नहीं, बहुत बार पढ़ी है। हाँ सब नहीं, कोई चौथी बार पढ़ रही हूँ इसको, चौथी अच्छा। बार पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। पेज नंबर 19 पहले भाग में सब कोई खोल लीजिए। हाँ बोलिए। 111। हाँ ये चलित कर्म किसे कहते हैं? चलित मान तो चलना, जो हाँ चल हाँ। क्षेत्र परिवर्तन करते हुए कर्म, यानी जिन कर्मों की स्थिति पूर्ण हो चुकी है, जिनकी निर्जरा हो चुकी है, वे चलित कर्म कहलाते हैं। क्या मतलब? जो निर्जरा हो रही है ना, आत्मा से अलग हो रहे हैं कर्म, हाँ उनकी स्थिति पूर्ण हो गई, वो क्षेत्र परिवर्तन कर रहे हैं ना, आत्म प्रदेशों से निकलकर दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। अच्छा, निकल रहे हैं और जा रहे हैं, हाँ और वापस आ भी तो रहे होंगे कर्म। हाँ दूसरे आ रहे हैं, वो भी आ सकता है अगले समय में, वो कर्म भी आ सकता है। वो कर्मण वर्गणा बन गई, अपने आत्म प्रदेशों से उसका संबंध छूटा, निकला वो, तो जिस आत्म प्रदेश पर था वहां से वो निकला, वापिस उसी कर्मण वर्गणा को अपन ग्रहण भी कर सकते हैं अगले समय में। अच्छा, और दूसरे तो आते ही रहते हैं। और एक है 112 वाले, अचलित कर्म किसे कहते हैं? इसी में हाँ यही दूसरा है, इसके नीचे कहीं सतागत कर्म दलिक, अर्थात आत्म प्रदेशों के साथ एक मेक रहे हुए कार्मन वर्गणा के पूतगल जो कर्म रूप परिणत है, वे अचलित कर्म कहलाते हैं। जीव चलित या अचलित कौन से कर्म पूतगलों को ग्रहण करके कर्म बंद करता है? तो इसका अचलित माने स्थिर हुआ ना। जो जो आत्मा पर स्थिर है, कार्बन वर्गना आत्मा हाँ, पर स्थिर है जो। करते हैं ना। जैसे लोहे हाँ का तप्त गोला यदि पानी में जाए तो आसपास के पानी को ही खींचेगा, दूर के पानी को तो तालाब के खींचेगा नहीं लोहे का हाँ गोला। जी, तो हाँ जी। उसी प्रकार जो आत्मा पर रहे हुए हैं, लोहे का गोला तब गर्म गोला डाला जाए पानी में तो वो उसी पानी को लेगा। उसी प्रकार आत्म प्रदेश भी जो कर्म पुद्गल पास के हैं उनको, उस कार्बन वर्गना को वो लेता है। अच्छा, और आत्म प्रदेश मतलब हमारे शरीर हर एक हिस्से में आत्म प्रदेश रहता है। हाँ हाँ, हर एक कण कण में आत्म प्रदेश है।
शरीर और आत्म प्रदेश दूध पानी के समान एक में एक मिले हुए रहते हैं। तो एक धन्यवाद शरीर भाभी का जी। एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहाँ आत्म प्रदेश नहीं है। जैसे नाखून है, नाखून में भी आत्म नहीं। प्रदेश है। नहीं, नाखून है ना, जो जुड़ा हुआ भाग है वहां आत्म प्रदेश है, और जो निकल गया जुड़ा हुआ भाग नहीं है वो आत्म प्रदेश नहीं है उसमें। जो नाखून बाहर तो आ बाल गए है, उसमें आत्म प्रदेश नहीं है। बाल है, अपने जुड़ा हुआ हिस्सा है वहां आत्म प्रदेश है, बाकी पूरे बाल आत्म प्रदेश नहीं है, सहित नहीं है। अच्छा अच्छा, कृपा करी भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शोभा भाई। भाभी जी, कल आप बोले ना कि लब्धि के लिए साधना की जरूरत नहीं है, वही हाँ। साधना करते हुए लब्धि मिल जाती है। तो ये तेजो लब्धि के लिए जो वो साधना बताई है ना, बेले बेले तक करना, तापना लेना, तो उससे वो मिलती है ना। ठीक है, तो वो जो लब्धि आदि का आ गया है, बाकी कोई का ऐसे है नहीं, वो तो प्रयत्न किया गया। वैसे बिना प्रयत्न के भी देवों में तो कोई साधना नहीं है, ऐसे ही आ रही है। यहाँ मनुष्यों को तो भाव स्वभाव से आ रही है ना भाभी जी। जिनके देवों में बहुत स्वभाव, मनुष्यों में भी अब तीर्थंकर आदि तेजो लब्धि के लिए नहीं करते हैं, संपन्न होते हैं सभी लब्धियों से। गंधर्व भी अनेक लब्धि से संपन्न रहते हैं, स्वतः भी आ जाती है। कहिए कि विद्या, ऐसी तो बहुत विद्याएं, रोहिणी, प्रज्ञप्ति आदि सबकी विद्याएं लिखी हुई मिलती है कि कौन सी साधना करने से ये विद्या मिलती है, वो मिलता है, विद्या लब्धि मिलती है, बताई गई है। लेकिन मुख्य रूप से तो वीतरागता को करो, अपने आप लब्धियां प्रकट होती है, बिना मांग के भी प्रकट होती है, और उद्देश्य से भी कोई करते ही हैं। हाँ, बाकी जैसे गौशालक को मिली थी ना, गौशालक को तो मिली हाँ, थी ना। हाँ हाँ, बहुत। ये विद्याधर क्या करते हैं, विद्या साधना करते ही है ना। कई और मुनि ये कोई साधना साधना नहीं करते हैं, उन्हें अपने आप ही तपस्या के बल से प्राप्त हो जाती है लब्धियां। हाँ, कईयों को तो होती है, लेकिन मैं देखी भाई सबका वो तेजो लब्धि का ही ध्यान आया इसके पीछे बस। हाँ, नहीं, बहुत अन्य लब्धि, रोहिणी विद्याधर बहुत साधना करते हैं लब्धियों के लिए, तो लेकिन मिलती है ना उनको। वो साधना नहीं कहलाती है फिर। हाँ, वो साधना नहीं करती वैसे। साधना नहीं, अपनी साधना की बात करें, मोक्ष मार्ग के लिए जो साधना करें, ये संसार मार्ग के लिए साधना हो गई। और एक भाभी जी 102 बोल का बासठिया में अचरम से चरम को अनंत गुना लिया है ना, तो ये यहाँ चरम में भवी जीव सारे लेंगे कि जो मतलब शुक्ल पक्षी हो चुके हैं उनको लेंगे? अचरम में किसको ग्रहण किया है? अचरम में तो खाली सिद्ध भगवान और अभवी को लिया है। हाँ उनकी हाँ पर्याय कभी नहीं अंत होती है ना, उनकी हाँ हाँ पर्याय का अंत नहीं होता है, और उससे हाँ। चरम अनंत गुना लिए हैं। चरम अनंत गुणा, तो सिद्धों से हाँ। पड़िवाइयों से तो सिद्ध अधिक है। पड़िवाई में एक बार देख के बता। परिवार नहीं, सम्यक दृष्टि हम बोल रहे हैं खाली। तो नहीं, वो समझ गई, मैं या तो कह रही शुक्ल पक्षी ले, या शुक्ल पक्षी ले खाली क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भव्य जीव लेंगे सारे? नहीं, भव्य जीव भी नहीं आएंगे? भव्य भी नहीं लेंगे। एक तो बार फिर? देख के बताती हूँ क्या है इसमें। अच्छा, पड़िवाई में नहीं पड़िवाई नहीं, अचरम से चरम वो मैं समझ गई, पड़िवाई से सिद्ध अनंत गुणा ले रहे हैं। पड़िवाई पड़िवाई से सिद्ध कितने हैं? सिद्धों से पड़िवाई अनंत गुणा ले रहे हैं ना। नहीं, 98 बोल के पड़िवाई से सिद्ध अनंत गुणा ले रहे हैं। 75वां बोला पड़िवाई सम्यक दृष्टि, और सिद्ध 76वां बोल। पहले और तीसरे गुण स्थान में जीव अपने मान रहे हैं उसको, पड़िवाई में भी हो गए, उनसे सिद्ध अनंत गुणा है, तो चरम में अनंत गुणा का बोल ले रहे हैं। तो एक बार मैं देख के बता रही हूँ, पहले जीव स्थान में अनंत का बोल आएगा, किस अपेक्षा से लिया है वहां। नहीं, जैसे कि कई शुक्ल पक्षी जीव अभी भी तो गए, मैं देख के पक्षी में गए हुए भी रहते हैं ना भाभी जी। एक बार देख के बताऊंगी। हाँ ठीक है। क्योंकि जब उसमें 98 बोल से मेल खाना चाहिए, हाँ 98 बोल की बात से उस बोल से आना चाहिए। सिद्धों से पड़िवाई अनंत गुणा ले रहे हैं ना, तो इस सेम बात यहाँ भी आनी चाहिए। कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, मैं देख के फिर बताऊंगी। ये तो काफी पहले शुरू से यही है भाभी जी, अचरम से चरम अनंत गुणा लिया हुआ इसमें तो। किस अपेक्षा से मैं वापस देखूंगी। हाँ ठीक है। हाँ, अप्रतिपाती का आप बताए थे ना, वो ज्यादा होते हैं ना, पड़िवाई सम्यक दृष्टि से अप्रतिपाती ज्यादा होते हैं ना। तो सम्यक दृष्टि या शुक्ल पक्षी कुछ भी अगर चरम में ले, या भाव की अपेक्षा से वो चरम आते हैं भाई उससे। वो तो सिद्ध की बात आप पूछ रहे थे ना, पड़िवाई सिद्ध अधिक है या पड़िवाई सिद्ध अधिक है, वो अलग बात हो गई ना। अच्छा,
नहीं, ऐसे प्रेजेंट में भी पढ़िवाई ज्यादा होते होंगे ना सिद्ध, तो तभी सिद्ध ज्यादा हो गए पढ़िवाई, अपढ़िवाई सॉरी। यहाँ संख्या की बात है ना, कौन से ज्यादा हुए भाई, ज्यादा सिद्ध होते गए, अपढ़िवाई थे, अल्प अल्प तक संकेत कम देर तक प्राप्त किए, अंतर्मुहूर्त तक रहने वाले का अधिक जीव थे, एक एक जीव जाते गए। उस दिन जैसे बोले कि 108 वाले सिद्ध अधिक होते हैं, तो क्या हुआ, 108 एक समय में सिद्ध होने वाले तो सबसे थोड़े हैं, एक सिद्ध होने वाले सबसे अधिक है। एक एक करके ज्यादा जा रहे हैं, 108 वाले कम है संख्या में। तो उस संख्या से बात चल रही है ना, 108 की भी जो बात उस दिन बोले थे वो भी, ये भी मैं अभी देख के बताती हूँ। अच्छा ठीक है, बस हो गया मेरा। हाँ उषा जी। आंटी टाइम हो गया, रीडिंग स्टार्ट करें या क्वेश्चंस लूं? जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ ये बोल दी, फिर नाम लिख लो ना। हाँ दरवानो योग में एक शास्त्र का नाम छूट गया जी। कौन कौन सा लिखे आप? ठानांग संयानांग भगवती जीवा जीव सुयगदांग नहीं लिखे आप? सूत्र क्या? सूत्र कृतांग। ठीक है, धन्यवाद, हो गया जी। नाम लिख लो ना एक बार, सुनो भाई, रीडिंग शुरू कराओ। जी आंटी। हाँ विनीता आंटी, आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ 6565 से करनी है ना? हाँ आंटी। प्रश्न 6565, विद्याचारण मुनि का गमन 2 उत्पात से और आगमन 1 उत्पात से होता है, क्यों? उत्तर, विद्याचारण लब्धि विद्या के प्रभाव से संपन्न होती है और विद्या का स्वभाव है कि वह बार बार परिशीलन करने से अधिकाधिक निर्मल बनती है। अतः जाने की अपेक्षा आते समय विद्या का अतिशय यानी अत्यधिक गुण बढ़ जाने से एक ही उत्पात में अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। प्रश्न कौन सा प्रश्न? 6565। हाँ ठीक। प्रश्न 6566, नंदनवन कहाँ है और यह समभूमि से कितना ऊंचा है? नंदनवन मेरू पर्वत पर है, यह समभूमि से 500 योजन ऊंचा है। प्रश्न 6567, नंदनवन में क्या है? उत्तर, पर्वतों में जैसे कश्मीर, शिमला आदि स्थान होते हैं, उसी प्रकार मेरू पर्वत पर 500 योजन ऊपर जाने पर 500 योजन गोलाकार यानी चारों तरफ स्थान है। वहां सिद्धायतन, पुष्करनिया, देवराज शक्केंद्र के 2 एवं देवराज ईशानेंद्र के 2 महल हैं और 9 कूट यानी शिखर हैं, जिन पर देवों के रत्न में प्रसाद है। प्रश्न 6568, पंडकवन कहाँ है और यह समभूमि से कितना ऊंचा है? उत्तर, पंडकवन मेरू पर्वत पर है, यह समभूमि से 99,000 योजन ऊंचा है। प्रश्न 6569, पंडकवन में क्या है? उत्तर, पंडकवन में भी सिद्धायतन, पुष्करनिया, देवराज शर्केंद्र, ईशानेंद्र के रत्नमय महल हैं तथा चारों दिशाओं में रत्नमय अभिषेक शिलाएं हैं, जहां तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाया जाता है और मध्य में मेरू पर्वत थोड़ा स्लो पढ़ो ना विनीता। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ नहीं जा रहा है ज्यादा। पंडकवन में भी सिद्धायतन, पुष्करनिया, देवराज शर्केंद्र, ईशानेंद्र के रत्नमय महल हैं तथा चारों दिशाओं में रत्नमय अभिषेक शिलाएं हैं, जहां तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाया जाता है और मध्य में मेरू पर्वत की 40 योजन ऊंची चूलिका है। प्रश्न 6570, विद्याचारण मुनि आराधक होते हैं या विराधक? उत्तर, लब्धि प्रयोग निषिद्ध यानी प्रतिबंधित है, इसलिए विद्याचारण मुनि यदि लब्धि का प्रयोग करके उस प्रमाद स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल कर जाए तो उनकी चारित्र आराधना नहीं होती है, इसलिए चारित्र आराधना का फल प्राप्त नहीं करते हैं और आलोचना प्रतिक्रमण करके काल करे तो चारित्र आराधना होती है एवं चारित्र आराधना का फल प्राप्त करते हैं। ठीक है भाभी जी, अब ठीक है? हाँ, जितना स्लो पढ़ो उतना अच्छा है। प्रश्न 6571, चारित्र आराधना का क्या फल है? उत्तर, चारित्र आराधक जघन्य उसी भव में, मध्यम 2-3 भवों में, उत्कृष्ट 7-8 भवों में मोक्ष प्राप्त करता है।
7, 8 यानी 15 भव हो गए। हाँ अब इसमें से कोई प्रश्न लेना या आगे पढ़ूं? नहीं अभी पढ़। जंघाचारण किसी का है तो ले लो। सोनम, इससे संबंधित हो तो ले लो। जी आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। हाँ बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ कि ये जो चारण मुनि है वहाँ जो विद्याधर नगर में सभी मनुष्य विद्याचारण जंगाचारण ही है या सामान्य मनुष्य? नहीं, पहले आ चुका है ना। विद्याधर अलग होते हैं, विद्याचारण ये मुनि है। ये लब्धि प्राप्त करते हैं, लब्धियों के नाम है विद्याचारण और जंगाचारण। विद्याधर जो उड़ान भरते हैं वो आकाशगामिनी लब्धि आदि के प्रभाव से करते हैं। वहाँ सभी विद्याधर है क्या भाभी जी वहाँ नगरों में? वो सभी, हाँ वो सभी विद्याधर जाती है पूरी। अनेक अच्छा। जरूरी नहीं है कि सभी को आकाशगामिनी लब्धि आ जाती है, उनको साधना करनी पड़ती है इसके लिए। जैसे अच्छा। अपने को व्यापार करना पड़ता है धन कमाने के लिए, खाना बनाने के लिए काम करना पड़ता है, उसी प्रकार उन्हें भी करना पड़ता है विद्याएं। तो कई एक करते हैं प्राप्त कर लेते हैं, कोई नहीं करते नहीं प्राप्त करते हैं। बाकी छोटी मोटी लब्धियां वो पूरी जाति विद्याधर कहलाती है। अच्छा ठीक है। प्रणाम आंटी जी। हाँ आंटी जी, ये 6565 में परिशीलन शब्द का क्या अर्थ है आंसर में? बार बार दोहराने से, बार बार परिशीलन करने से मतलब बार बार दोहराने से, बार बार प्रयोग में लेने से। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम सब जय जय। ये एक तो जो ये संवत्सरण करते हैं ना 6554 में कि मानुषोत्तर पर्वत पर संवत्सरण करता है, तो संवत्सरण से क्या अभिप्राय समझना है यहाँ? संवत्सरण का अर्थ है रुकता है, वहां पर रुकते हैं। पहले दिया हुआ होगा संवत्सरण। नहीं इसका अर्थ नहीं है, आगे भी जंगाचरण में भी आएगा लेकिन वहां भी संवत्सरण करते हैं। हाँ तो सभी नहीं, मैंने पूछ रही हूँ अर्थ दिया है ना? नहीं अर्थ नहीं। 6554 खोलिए। सेकंड लाइन देखिए। हाँ पढ़िए सेकंड लाइन। मानुषोत्तर पर्वत पर संवत्सरण करता है, अर्थात वह उत्तर का ठहरता। अच्छा ये नहीं समझ में हॉपिंग फ्लाइट होती है ना? ये थोड़ा सा रह गया था। बीच में उतरती है ठहरती है। हाँ अच्छा, एक ये नंदनवन का है, ये समभूमि से कितना ऊंचा है? नंदनवन मेरू पर्वत पर है, ये समभूमि से 500 योजन ऊंचा है, ठीक है। और आगे बोल दिया पंडकवन का है, ये समभूमि से कितना ऊंचा है? पंडकवन मेरू पर्वत पर है, ये समभूमि से 99,000 योजन ऊंचा है। तो सब मेरू पर्वत पे जाके वहां से है और सबकी ऊंचाई में फर्क है, तो ये मतलब कौन सा कहाँ है ये थोड़ा सा बताएंगे? हिमालय है। हिमालय पर कितने ही है? शिमला थोड़ी नीचे पर है, दार्जिलिंग थोड़ी ऊंचाई पर है, तिब्बत और ऊंचाई पर है ना, अलग अलग। हाँ ऊंचाई अलग अलग है। तो उसी प्रकार भद्रशाल वन, जमीन का जो वन है वो भद्रशाल वन, तो योजन ऊपर है वो ये वन है। तीसरा फिर और तीसरा वन है नंदन वन, भद्रशाल वन, पंडक वन तो सबसे ऊपर है। एक और वन है ऊपर, देखो इसमें आया हुआ है 4 वन आएंगे पर्वत उस पर है, नाम ध्यान नहीं रहा। सबसे ऊपर पंडक वन है। इसमें 2 आया है, पंडक वन और नंदन वन। सोमनस वन है उभय जी। तीसरा वन भी आया है। हाँ आया हुआ। ठीक है, प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई, आपने ये परिशीलन बताया था, इसका क्या मतलब बताया था? परिशीलन कोई भी विद्या होता है, विद्या का स्वभाव है कि बार बार परिशीलन से अपन भी अगर बार बार अध्ययन करेंगे तो अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होता है, निर्मल होता है आदि। तो उसी विद्या का बार बार, विद्या के बल से जा रहे हैं ना विद्याचारण मुनि, तो उस विद्या का बार बार प्रयोग कर रहे गए आए तो और विद्या बढ़ गई, निर्मल हो गई। प्रयोग है ना, बार बार परिशीलन करने से माने बार बार प्रयोग करने से। ओके ओके थैंक यू, मेरा छूट गया। हाँ बोल, पढ़ो विनीता। जंघाचारण प्रश्न 6572। भंते, जंघाचारण लब्धि कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, गौतम, निरंतर अट्ठम यानी तेले तेले के तप द्वारा
अपनी आत्मा को भावित करने वाले मुनि के जंघाचारण नामक लब्धि उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें जंघाचारण कहते हैं। प्रश्न 6573, क्या जंघाचारण मुनि को पूर्वों का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है? उत्तर, इस विषय में शास्त्र व टीका में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है, अतः चारित्र व तप के प्रभाव से मुनि को यह लब्धि प्राप्त होती है, ऐसा जानना चाहिए। प्रश्न 6574, भंते, जंघाचारण की शीघ्र गति कैसी होती है और उनका शीघ्र गति का विषय कितना है? उत्तर, गौतम, कोई महरिद्धिक यावत महा ऐश्वर्यशाली देव 3 चुटकी बजाए उतने समय में इस जम्बू द्वीप की 21 बार परिक्रमा करके शीघ्र वापस आ जाए। गौतम, जंघाचारण की इतनी शीघ्र गति और इतनी शीघ्र गति का विषय क्षेत्र है। प्रश्न 6575, जम्बू द्वीप के 21 बार चक्कर लगाने में देव कितने योजन पार करता है? उत्तर, जम्बू द्वीप की परिधि 3,16,227 योजन विशेषाधिक है। इसके 21 बार चक्कर लगाने में देव 3,16,227 इंटू 21 इज इक्वल टू 66,40,767 योजन झाझेरा पार करता है। प्रश्न 6576, महरिद्धिक देव 66,66,40,767 योजन झाझेरा क्षेत्र को लगभग 1 सेकंड में पार करता है, तो 16,384 लाख योजन नंदीश्वर द्वीप तक की दूरी को कितने सेकंड में पार करेगा? उत्तर, ये गणित का विषय है ना, त्रैराशिक गणित है, सबको ही देख के कर लेना कि इसके में इतना सेकंड है तो इसमें कितना सेकंड आएगा, सेकंड को फिर मिनट में बना लेना, सब 2-2, 3-3 बार बना लेना। आगे तो ये महरिद्धिक देव से पढ़ूं क्या? महरिद्धिक देव यानी जंघाचारण मुनि भी नंदीश्वर, महरिद्धिक देव का उदाहरण दिया है ना, जंघाचारण मुनि, तो जंघाचारण मुनि भी, महरिद्धिक देव जंघाचारण मुनि भी नंदीश्वर द्वीप तक की दूरी लगभग 4 मिनट झाझेरी में पार करता है। विद्याचारण मुनि से कितनी इनकी स्पीड अधिक है, देखो, बेले बेले तप था, तेले तेले तप है। प्रश्न 6577, जंघाचारण मुनि नंदीश्वर द्वीप से यहाँ लगभग 4 मिनट झाझेरा में आते हैं और विद्याचारण मुनि की गति उनसे मंद है, इसलिए नंदीश्वर द्वीप से यहाँ लगभग 28 मिनट झाझेरा में आते हैं, तो जंघाचारण मुनि की गति कितने गुना अधिक है? उत्तर, 28 मिनट झाझेरा बट्टा 4 मिनट झाझेरा इज इक्वल टू 7 गुना अधिक शीघ्र गति है। प्रश्न 6578, विद्याचारण से जंघाचारण की गति 7 गुना शीघ्र है, इसे प्रकारांतर से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विद्याचारण की गति के स्वरूप में 3 चुटकी बजाए उतने काल में जम्बू द्वीप की 3 परिक्रमा कहा है, जबकि जंघाचारण की गति के स्वरूप में 21 परिक्रमा कहा है। 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7 गुना। भाभी जी, इसका यहाँ बताने का आशय बस यही है कि वो उनसे ज्यादा। प्रश्न 6579, भंते, जंघाचारण की तिरछी गति का विषय क्षेत्र कितना है? उत्तर, गौतम, यहाँ से एक उत्पात से रुचकर वर द्वीप 16वें द्वीप को संवत्सरण करते हैं, वहां चैत्यों ज्ञानियों की वंदना करते हैं, लौटते समय एक उत्पात से नंदीश्वर द्वीप में संवत्सरण करके चैत्यों की वंदना करते हैं, फिर दूसरे उत्पात से यहाँ आकर चैत्यों की वंदना करते हैं। गौतम,
जंघाचारण की तिरछी गति का ऐसा विषय है। प्रश्न 6580। भंते, जंघाचारण की ऊर्ध्व गति का विषय कितना है? उत्तर, गौतम, वे एक उत्पात से पंडक वन में संवत्सरण करते हैं, वहां चैत्यों की वंदना करके लौटते समय एक उत्पात से नंदन वन में संवत्सरण करते हैं, वहां चैत्यों की वंदना करके दूसरे उत्पात से यहाँ आकर संवत्सरण करते हैं और चैत्यों की वंदना करते हैं। प्रश्न 6581। जंघाचारण को लौटते समय 2 उत्पात क्यों करना पड़ता है? उत्तर, जंघाचारण लब्धि चारित्र के प्रभाव से प्राप्त होती है। उत्सुकता और प्रमाद के कारण लब्धि का उपयोग करने पर चारित्र जन्य लब्धि मंद हो जाती है, अतः इसका प्रयोग करने पर इस लब्धि का सामर्थ्य कम हो जाता है। इसलिए जाते समय इनका गमन एक उत्पात से और लौटते समय इनका आगमन 2 उत्पात से होता है। आत्म भावों का विस्मरण रूप प्रमाद अनेक प्रकार से प्रकट होता है। एक क्वेश्चन, खाली यहाँ एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर इनकी लब्धि वहीं समाप्त हो जाए तो बीच में ही वो होगी नहीं। हाँ, वो ही होगी नहीं। जैसे वो रुकते हैं तो फिर वो वहां पहुंचेंगे वापस अपने स्थान पर। चाहे कहीं नंदनवन आदि में रुके हो, पंडक वन में रुके हो, भावधारा ऊंची हो जाए, आलोचना प्रतिक्रमण कर ले, केवली हो जाए, एक अलग बात हो गई। अच्छा, सिद्ध गति को प्राप्त कर लिए, वो अलग बात है। प्रश्न 6582। मानुषोत्तर पर्वत, नंदीश्वर द्वीप और रुचकवर द्वीप में क्या है? उत्तर, पॉइंट 1, मानुषोत्तर पर्वत पर चारों दिशाओं में रत्नकूट है, वहां वायु कुमार आदि भवनवासी देवों के इंद्रों के आवास स्थान है। श्री ठाणांक सूत्र 4 वृत्ति। पॉइंट 2, नंदीश्वर द्वीप में अंजनगिरी, दधिमुख एवं ग्रतिकर पर्वत है, नंदा पुष्करनियां हैं तथा वहां की प्राकृतिक छटा भी अद्भुत है। प्रश्न संख्या 942 से 943 देखें। पढ़ो 942। पेज नंबर 163 भाग 1। पढ़ो अभी जी। हाँ। प्रश्न 943। क्या देवता नंदीश्वर द्वीप में धार्मिक महोत्सव मनाने के लिए ही जाते हैं? 942, पहले 942 पढ़ना है। 942। देवता नंदीश्वर द्वीप में ही अठाई महोत्सव मनाने क्यों जाते हैं, अन्य कोई द्वीप पर क्यों नहीं? उत्तर, नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में 85 हजार योजन ऊंचाई वाले 4 अंजनगिरी पर्वत है। प्रत्येक मेरू पर्वत, जम्बू द्वीप वाले मेरू पर्वत को छोड़कर शेष 4 मेरू पर्वत कितने ऊंचे हैं? वो भी 85,000 योजन के हैं। हाँ, ये मेरू पर्वत 1 लाख है, बाकी सारे 85 हजार के हैं। हाँ, पर 85 हजार ऊंचाई, 85 हजार योजन ऊंचाई वाले 4 अंजनगिरी पर्वत हैं। प्रत्येक अंजनगिरी पर्वत के चारों तरफ लाख योजन की नंदा पुष्करनियां बावड़ियां हैं, अतः कुल 16 पुष्करनियां हैं। इन सभी पुष्करनियों के अंदर 65 हजार योजन के कुल 16 दधिमुख पर्वत हैं। एक पुष्करनी से दूसरी पुष्करनी के बीच में 2 रतिकर पर्वत हैं। 16 × 2 = 32। इस प्रकार इस द्वीप में 4 + 16 + 32 = 52 रत्नमय पर्वत और 52 सिद्धा यतन हैं। प्रत्येक पर्वत के चारों तरफ पद्मवर वेदिका और वन खंड हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी अद्भुत है। इस प्रकार की नैसर्गिक प्राकृतिक रचना से
आनंद विभोर होकर सिद्धा यत्नों में अठाई महोत्सव मनाने के लिए ही नहीं, अपितु चातुर्मासिक पक्षी पाक्षिक पर्व, सांवत्सरिक उत्सव आदि धार्मिक अनुष्ठान मनाने के लिए भी देवता नंदीश्वर द्वीप पर एकत्रित होते हैं। तो भाभी जी सभी कोई थोड़ी जैनी होते हैं जो जाते हैं और 28 महोत्सव मनाने जो आते हैं यहाँ पर कल्याणका आदि पर, फिर 8 दिन वहां जाते हैं। नहीं, मेरा यहाँ प्रश्न है कि सब होते हैं ना कि भाई सबका इंटरेस्ट थोड़ी रहता है। आज अपने जैनी जितने भारत की पॉपुलेशन इतनी है, सभी कश्मीर जाते हैं? नहीं वैसे। अच्छा, प्रश्न 943, क्या देवता नंदीश्वर द्वीप में धार्मिक महोत्सव मनाने के लिए ही जाते हैं? उत्तर, नहीं। देवता वहां अपने देव मेले, देव गोष्ठियां, देव सम्मेलन व जीत व्यवहार संबंधी प्रयोजनों के लिए भी एकत्रित होते हैं। जैसे कई धनवान मनुष्य अपने सम्मेलनों आदि का आयोजन कश्मीर आदि में करते हैं। इस द्वीप पर पहले दूसरे देवलोक के इंद्रों की 16 अग्र महेशियों की भी लाख योजन की राजधानियां हैं, जिसके कारण देवों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए इस द्वीप पर अनेक सर्व वज्र में स्वच्छ उत्पात पर्वत भी हैं। उत्पात पर्वत किसे कहते हैं? वो एयरपोर्ट जैसे होता है ना। तो प्रश्न 874 में उत्पात पर्वत का वर्णन है। ठीक है, बस आगे फिर वापस वहीं पढ़ूं भाभी जी। हाँ, 6582.3 6582 उसका जम्बू, वो नंदीश्वर द्वीप का सब नक्शा बनाना वहां बनाया हुआ है, और बना के कर लेना, याद रह जाएंगे। बामन पर्वत, रतिकर पर्वत आदि सब कुछ बनाना, बावड़ियां बनाना, दधिमुख बनाना उसके अंदर। ठीक है। और सोचते हुए बनाना सब कि भगवान महावीर ने यहाँ विराज रहे थे और उन्होंने वहां का शब्द चित्र दिया है वो बहु। प्रश्न 6582.3, रुचकवर द्वीप में 40 दिशा कुमारियों के कूट हैं। वहां वे अपने प्रसादों में शेष 16 में से 8 ऊर्ध्वलोक में मेरु पर्वत पर और 8 अधोलोक में सुखोपभोग पूर्वक रहती हैं। कुल 56 दिशा कुमारियां है ना, जो भगवान के जन्मोत्सव आदि पर आती हैं। तो इनमें से 40 के कूट तो रुचकवर द्वीप में हैं, बाकी 8 मेरु पर्वत पर है, 8 अधोलोक में है। अधोलोक में वही सलीलावती विजय और वहां पे नहीं, ये है यहाँ पे कूट है मेरु पर्वत के पास भद्रशाल वन में, उन कूटों के नीचे इनके आवास है। अच्छा, भद्रशाल वन तो पैरेलल हो गया, वहां उसके नीचे जमीन पर है, उसकी संपूर्ण अधोलोक में जाने पर इनके कूट है। अभी जी ऐसे बता रहे हैं जैसे आपको एकदम दिख रहा है और पूरा वर्णन पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है महाराजा से। उसका थोड़ा प्रमाण, जो अधोलोक के स्थान का प्रमाण की खोज हुई थी लेकिन मिला नहीं था, बस इतना है अधोलोक में। ये तो मूल पाठ में ही है, लेकिन प्रमाण नहीं मिला था स्थान का, जो वर्णन मिल रहा है उसका प्रमाण नहीं है अभी तक। चल प्रश्न 6583, जंघाचारण मुनि आराधक होते हैं या विराधक? उत्तर, जंघाचारण मुनि यदि लब्धि प्रयोग करने के पश्चात आलोचना प्रतिक्रमण करके काल करे तो आराधक, अन्यथा विराधक होते हैं। प्रश्न 6584, क्या भव सिद्धिक स्त्री और अभव सिद्धिक स्त्री पुरुष को विद्याचारण और जंघाचारण लब्धि प्राप्त होती है? उत्तर, नहीं। प्रवचन सारोद्वार द्वार 270। प्रश्न, मान लो कि विद्याचारण में तो आ गया पूर्वधर होता है, जंगाचारण के विषय में तो मिलता नहीं है, और स्त्रियां भी अनेक तपस्याएं करती है, लेकिन स्त्री स्वभाव से उन्हें इन लब्धियों की प्राप्ति नहीं होती है। आहारक शरीर नहीं होता है, वैसे ये लब्धि नहीं होती है। प्रश्न 6585, क्या शास्त्र या किसी ग्रंथ में विद्याचारण और जंघाचारण लब्धि वाले मुनि के नाम का उल्लेख उपलब्ध है जो नंदीश्वर द्वीप में गए? उत्तर, नहीं। क्यों? अभी उपलब्ध नहीं है।
हाँ, चौदह पूर्वों का ज्ञान था तब रहा होगा, उसमें केवली रहे होंगे तो बताए होंगे अमुक अमुक गया है। सही। भाभी जी कोई प्रश्न है या आगे पढ़ो? किसी को पूछना है? भाभी जी, हाँ शोभा बहन, ये अभी आप अधोलोक में बोले ना, भद्रशाल वन तो तिरछे लोक में ही आ जाएगा ना, समभूमि पर तो वो अधोलोक ही होगा। भद्रशाल वन में चारों दिशाओं में कूट है, उन कूटों के नीचे 900 योजन जाने पर है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वो कूट के नीचे है या नहीं उसका अभी तक पक्का प्रमाण नहीं मिल रहा है। वो स्थान बता जो कूट है, चारों दिशाओं में 4 कूट है, कूटों के नीचे पर्वत है, कूटों के नीचे पर्वत बता रहे हैं, थोड़ा अभी प्रमाण नहीं है इसलिए नहीं बोल रही हूँ। भद्रशाल वन के स्थान पर अधोलोक में है। और एक भाभी जी आप अभी बोले ना नंदीश्वर द्वीप में किसी को केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान होगा तो वो फिर वापस यहाँ थोड़ी आएंगे। नहीं बोली मैं, पंडक वन बोली, नंदन वन पंडक वन। मेरे को वो जानना है। पंडक वन आदि पर कोई आए या निकल गया होगा, नंदीश्वर द्वीप से तो होगा नहीं, पंडक वन आदि में कोई आए हैं और उनको हो गया। ठीक है भाभी, हो गया। इसका भी है ना चरम अचरम का, उसमें 102 बोल के 62 में चरम अचरम में संपूर्ण जीव राशि ग्रहण की गई है। तो अचरम में तो सिद्ध और अभव सिद्धिक जीव लिए गए और चरम में सभी भव सिद्धिक जीव लिए गए। चरम शरीरों भी उसी में समावेश है, गति चरम आदि जो है नहीं, खाली भव सिद्धि की समझ लेना, तो जीव राशि का समावेश हो गया उसमें। हाँ ठीक है भाभी, ये 102 बोल में सभी बोलों में सभी जीवों का ही वर्णन है ना भाभी जी? हाँ हाँ हाँ, इसलिए बोलकर ना, ठीक है। तो भव सिद्धिक अभव सिद्धिक और सिद्ध। आंटी, हाँ हाँ आंटी 6579। हाँ बोलो। आंटी यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप ही निकल गया था, और आंटी यहाँ पे मुझे पूछना है कि 16वें द्वीप से वो 15 द्वीप में आते हैं क्यों? 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप। हाँ नहीं, द्वीप की संख्या 8वीं है नंदीश्वर द्वीप, और रुचकवर द्वीप 16वां द्वीप है। हाँ तो आंटी देखिए रिटर्न कर रहे हैं ना, तो लिखा है ना रुचकवर द्वीप से वो एक उत्पाद से नंदीश्वर द्वीप में करते हैं। हाँ तो 8 द्वीप आगे आ गए ना। नंदीश्वर द्वीप 8वां आंटी? नंदीश्वर द्वीप 16वां द्वीप है, और नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है, रुचकवर द्वीप 16वां है। 16वें से उड़ान भरे, 8वें में आके रुके। ऐसा क्या? ठीक है आंटी, मैं एक बार चेक करती हूँ। क्यों, क्या आ रहा है, प्रश्न क्या है तुम्हारा? मेरे समझ में ये आया था कि रुचकवर द्वीप जो है वो 16th है, और मैंने नंदीश्वर द्वीप को मैंने 15th समझ लिया था, क्योंकि प्रश्न नहीं 15 ऐसे ले रही हो, द्वीप समुद्र मिलाकर बोल रहे हैं वहां पर, द्वीप को खाली गिनो तो, या तो द्वीप समुद्र गिन कर लिया है ना 15वां। 655 में देखो, जम्बू द्वीप लवण समुद्र, और खाली द्वीप की संख्या पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? 8वां है ना। ओके ठीक है आंटी, आया। अब इस प्रकार जब द्वीपों की संख्या गिनेंगे तो रुचकवर द्वीप 16वां है, ठीक है, और उसमें समुद्र जोड़ लो तो 32वां हो जाएगा। हाँ आया आंटी, क्लियर हो गया। देखो भाभी जी, ये दधिमुख का क्या मतलब हुआ? दधिमुख का क्या? दधिमुख पर्वत है। दधिमुख पर्वतों के नाम है वो। अच्छा, नाम है। हाँ, ये बनाइएगा ड्राइंग हर्षा जी। हाँ, अच्छी तरह से पढ़कर ये ड्राइंग बनाना। अभी कलर पेंसिल आपके पास है ही ना, भंग बना रहे हैं तो? नहीं, कलर पेंसिल अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन बाद में बनाऊंगा। और जो ये पद्मवर वेदिका जो होती है, वेदिका मतलब तो बाउंड्री हुई ना? क्या सुनाई नहीं पड़ रहा? पद्मवर वेदिका। हाँ, तो वेदिका तो मतलब बाउंड्री हुई ना? हाँ, बाउंड्री वॉल, उस द्वीप की बाउंड्री वॉल। और जैसे किले की दीवारें होती है ना, हाँ, पहले जमाने के किलों में चारों तरफ दीवारें होती थी सुरक्षा हेतु, ऐसी सभी द्वीप समुद्रों की बाउंड्री वॉल है, उनको पद्मवर वेदिका बोलते हैं। ये रत्नमय है, पद्मों की बहुलता है, उस पर बहुत सारे पद्म यानी छोटे बड़े कमल के झुंड वैसे रहते हैं। अच्छा, तो वो जो फ्लावर होंगे वो भी क्या, वो मतलब रत्नों के फ्लावर हैं क्या वो भी? हाँ, सभी रत्नमय। अच्छा, पृथ्वी का एक जीव है। हाँ, पृथ्वी का एक जीव है सब।
देखो, रत्नों से अपन प्रभावित होते हैं। आचार्य श्री की बता रही हूँ। एक बार एक मरासा पधारे, बड़े मरासा शासन दीपिका थे, गुरुदेव के दर्शन करने आए, पहुंचे सेवा में, बोले कि आपकी ये जो छोटी सतियां हैं सब रत्न है। तो कोई भी रत्न सुनकर गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया पता है? आपने तो इन्हें पृथ्वी का ही बना दिया। हो गया। तो उनके लिए रत्न और पृथ्वी में कोई फर्क नहीं है। अपने जैसे संसारी लोग प्रभावित होते हैं रत्नों से, उनसे निष्प्रह आत्माएं आज भी है इस युग में, उनके लिए। आंटी मेरा क्वेश्चन था कि वो गंगाचरण वहां जाते हैं और चैत्यों की वंदना करते हैं, यानी कि ज्ञानियों की वंदना करते हैं, तो वहां कौन से ज्ञानी होते हैं या यहाँ वाले ज्ञानियों को याद देखो करते हैं? क्या दिया हुआ है ना उत्तर, वहां जाके देखते हैं, अहोभाव ला रहे हैं कि वहां जैसे शास्त्रों में पढ़ा था। अपन नंदीश्वर द्वीप का खूबहू वर्णन कर सकते हैं ना, दधिमुख पर्वत है, ये है, नंदा पुष्करणी है, सबके एक एक के नाम का भी उल्लेख है, कारण का भी उल्लेख है, कैसा क्या। तो वहां जाके अहोभाव लाते हैं कि जैसा भगवान ने तो वहां रहकर जो फरमाया खूबहू दृश्य यहाँ पर उपस्थित है। तो वहां रह के वो भगवान को वंदना करते हैं। हाँ, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनके ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। अपन अहोभाव से भर रहे हैं ना अभी पढ़ते पढ़ते। जी आंटी, हाँ हाँ, मतलब वहां जाके वही देखते हैं कि जैसे भगवान ने बोला वैसा ही है, और फिर उनके लिए वो वंदना और उनका उनमें उत्सुकता थी। शास्त्रों में वर्णन पढ़ा, नंदीश्वर द्वीप पे लब्धि है, मैं जाके देखता हूँ। और आंटी चैट में क्वेश्चन आया है कि आद्रा नक्षत्र लगने के बाद आम खाना उचित है क्या? अब कई बोलते हैं कि आजकल बाद में अच्छे आम आते हैं, वो आते हैं। अब अपने अपने मरासा को पूछ लो। तो अपने क्या धारणा है आंटी? कुछ सुना नहीं कभी मरासा और से। ठीक है आंटी। हाँ हाँ बोलो अजय जी साहब प्रणाम। हाँ, ये प्रश्न 6579 में समोशरण मतलब उसकी रचना करेंगे, समोशरण की, फिर चैत्य को दर्शन करेंगे। वो 6554 खोलिए सोना जी। 6554 सेकंड लाइन पढ़िए, मानुषोत्तर पर्वत पर। बनते ये वाला ना 6554 बनते विद्याचरण की तिरछी गति का विषय क्षेत्र कितना है? नहीं, सेकंड लाइन। मानुषोत्तर पर्वत पर समोषण करता है, अर्थात वहाँ उतर कर ठहरता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वहाँ उतर के भगवान का समोसरण नहीं समझना, यहाँ एक ही शब्द के एक अर्थ होते हैं ना। जी जी, और मैंने शनिवार का होमवर्क किया है, मैं आपको फेयर करके। कौन सा? शनिवार को मुझे मिला था ना, वो उसका उत्कृष्ट जगन्य इनका सबका आंसर लिखना था ना। अच्छा, हाँ, मैं पूरा बना लिया है। आंटी, हाँ बोलो। कौन सत्या जी का नाम बता दीजिए ना। क्यों? अक्षिता श्री जी मरासा ने जाके कहा था, जब वो पंजाब में चातुर्मास करके आए तो बोले गुरुदेव ये सतियां रत्न है। गुरुदेव की दृष्टि में रत्न ठीक है, उन्होंने अच्छे शब्दों में प्रशंसा की। गुरुदेव ने कहा रत्न क्या होते हैं, वो तो पृथ्वी का ही है, आपने इन्हें पृथ्वी का ही बना दिया। पढ़िए। सोपकर्मी निरूपकर्मी का थोकड़ा शतक 20 उद्देश्यक 10। प्रश्न 6586 चारण मुनि और सोपकर्मी निरूपकर्मी आयु के वर्णन में क्या संबंध है? उत्तर, चारण मुनि दोनों प्रकार की आयु वाले हो सकते हैं, अतः चारण मुनि के वर्णन के पश्चात आयु के संदर्भ में वर्णन किया गया है। प्रश्न 6587 भन्ते, जीव सोपक्रम आयुष्य वाले होते हैं या निरूपक्रम आयुष्य वाले होते हैं? उत्तर, गौतम दोनों प्रकार के होते हैं। प्रश्न 6588 सोपक्रम आयुष्य किसे कहते हैं? उत्तर, जो उपक्रम सहित होता है वह सोपक्रम आयुष्य है, अर्थात जो आयुष्य अध्यवसान भावनाओं का उद्वेग
निमित्त आदि 7 कारणों से बीच में ही क्षय हो जाए, यानी आयुष्य कर्म की स्थिति पूर्ण होने के पहले ही आयुष्य कर्म की निर्जरा हो जाए, उसे सोपक्रम आयुष्य कहते हैं। सोपक्रमी में उपक्रम की नियमा की धारणा है। भाभी जी, यहाँ पे यानी की स्पेलिंग में नया छोटा नहीं होगा क्या? नहीं, बड़ा ही ना, नहीं, उपाध्याय प्रवर फरमाए राइट, करेक्ट तो बड़ा नी ही है। अब आजकल प्रचलन हो गया छोटा नी लिखने का, हिंदी किताबों और में नी आता है इसलिए। अच्छा, प्रश्न 6-5 बड़ा नी है। क्या भाभी जी? शुद्ध शब्द बड़ा नी है। अच्छा, ठीक है। प्रश्न 6-5-8-9 सोपक्रमी आयुष्य कौन से 7 कारणों से बीच में ही क्षय हो जाती है? उत्तर, पॉइंट 1 अध्यवसान यानी तीव्र राग द्वेष और भय आदि प्रबल मानसिक आघात से। पॉइंट 2 निमित्त शस्त्र के निमित्त से। पॉइंट 3 आहार आहार की न्यूनाधिकता से। पॉइंट 4 वेदना आंख आदि की तीव्रतम वेदना से। पॉइंट 5 पराघात गड्ढे आदि में गिरने से। 6 स्पर्श सांप आदि किसी जहरीली वस्तु के स्पर्श मात्र से। पॉइंट 7 आनापान आनापान की गति मंद हो जाने से। श्री ठाणांक सूत्र ठाण 7। प्रश्न 6590 निरुपक्रम आयुष्य किसे कहते हैं? जैसे समाकरण के अनेक अर्थ हैं, पराघात नाम कर्म नहीं समझना है यहाँ पर का आघात पड़ा, उदाहरण एक एक दे दिए हैं, गड्ढे में गिरा, इसी प्रकार किसी भी चीज से आघात लगा। प्रश्न 6590 निरुपक्रम आयुष्य किसे कहते हैं? उत्तर, जो आयु उपक्रम रहित होती है वह निरुपक्रम आयुष्य है, अर्थात आयुष्य कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर ही मरण हो, उस आयुष्य को निरुपक्रम आयुष्य कहते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि, नैरिक, देव और युग्लिक निरुपक्रम आयु का ही बंध करते हैं। प्रश्न 6591 क्या आयुष्य के अलावा शेष 7 कर्मों के भी सोपकर्मी निरूप? एक मिनट, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव निरुपक्रम आयुष का ही बंद क्यों करते हैं? क्षायिक सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न होते हैं विनीता? मनुष्य प्राप्ति होती है, वो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। नहीं, ठीक है, मोक्ष जाने वाले वो बात नहीं है, यहाँ बोला जा रहा है आयु का बंद करना है। मोक्ष जाएगा वो तो आयु का अबंधक होगा ना, बंद करेगा ही नहीं। जो क्षायिक जीव है वो निरुपक्रमी का ही क्यों बंद करेंगे? तो सोपक्रमी उनके उपक्रम नहीं लगता है, वो शलाघा जवाब देगा। अन्नपूर्णा आवाज, हाँ बोलो। आंटी जीव वैमानिकों में जाएगा या फिर वो पहले दूसरे नरक तीसरे नरक में जाएगा तो देव और नैरिक हो गया, और युगलिक में जाएगा तो भी तो भी निरुपक्रमी होगा। वापिस आके मनुष्य बनेगा, नरक और देव से आके मनुष्य बनेगा तो उसी भाव में मोक्ष आएगा, तो निरुपक्रमी आयुष वाला ही होगा। गत्सकुमाल मुनि का हमें लगता है कि ऊपर से उपक्रम लगा, लेकिन निश्चय में तो उनकी आयुष ही उतनी थी। और मनुष्य युगलिक बन जाए, क्षायिक संकेत लेके युगलिक में जाए तो युगलिक भी निरुपक्रमी आयुष वाले होते हैं। आयुबंध पहले किया हुआ रहता है तो आगे भी हो जाएगा, युगलिक देवगति में जाएगा तो भी निरुपक्रमी आयुष होगी। हाँ। आंटी, नैरिक और देव कैसे निरुपक्रमी आयु का ही बंद करते हैं, ये नहीं समझ में आया। एक इंद्रिय में आ रहा है कोई भवनवासी देव, नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं, बात ये क्षायिक समय दृष्टि जीव निरुपक्रम, क्षायिक समय दृष्टि नरक में गया तो वापिस आकर चरम शरीरी बनेगा, निरुपक्रमी होगा। अच्छा, ये क्षायिक सम्यक दृष्टि विशेषण है नैरिक, देव और युगलिक के लिए, ऐसा? क्षायिक सम्यक दृष्टि विशेषण है नैरिक और देव के लिए? हाँ, सभी के लिए। अन्य बाकी तो मनुष्य में बात है। क्षायिक सम्यक दृष्टि देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य में तो क्षायिक संकेत प्राप्ति के पहले वो आयुष बंद कर चुका होता है, बाद में तो मनुष्य गति में आयुष बंद करेगा नहीं। क्षायिक संकेत प्राप्त हो
होते ही यदि आयु का बंध नहीं किया हुआ है तो अंतर मुहूर्त में जीव को निश्चित केवल ज्ञान हो जाता है। तो मनुष्य में आएगा तो भी आयु बंद करेगा ही नहीं फिर तो वो। हाँ आंटी, जैसे युग्लिक है, युग्लिक निरुक्त की आयु का बंद करता है, लेकिन पहले न्यायिक बंद और किया, देवता पहले अगर बंद किया। देखो क्षयिक समय दृष्टि पहले युग्लिक का बंद कर लेता है, तो उसकी बात ही नहीं है, करेगा ही नहीं। क्षयिक संकेत आने के पहले जाएगा कहाँ? युग्लिक में गया हुआ है क्षयिक समय दृष्टि, कहाँ जाएगा? देवलोक में जाएगा, तो निरुक्क्रमिका ही बंद कर रहा है युग्लिक भी। वो बराबर है। मेरी जिज्ञासा सिर्फ यहाँ पे नैरिक और देवता की अपेक्षा है कि कोई देवता एकेंद्रिय में आ रहा है तो क्या वो नियम निरुक्तम आयुष का ही बंद करेगा? नहीं, क्षयिक समय दृष्टि जीव की बात चल रही है। हाँ तो यहाँ क्षयिक समय दृष्टि विशेषण हो गया ना नैरिक और देवता के लिए, वही। हाँ वो विशेषण हो, मैं ना बोलना यही चाह रही थी। क्षयिक समय दृष्टि जीव। हाँ। तो फिर आंटी क्षयिक समय दृष्टि के बाद में जो कॉमा है ना वो नहीं आना चाहिए संभावना। हालांकि एक अलग बोल, हाँ अलग बोल हो तो भी, बाकी उसके अंदर नहीं आना चाहिए संभावना। ठीक है, प्रणाम। अभी जी ये बद्ध आयु होगा वो नैरिक में थोड़ी जाएगा, पहले आयु बांधा हुआ होगा, बाद में क्षयिक संकेत आई तो नरक में जा रहा है। हाँ बद्ध आयु की अपेक्षा। अच्छा हाँ पहले आयु बांध दिया, बद्ध आयु। बाद में तो आयु बंद करेगा ही नहीं ना, अगर आयु बंद किया हुआ है तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ जय अंतर मुहूर्त में जिन जीवों को क्षयिक संकेत आती है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो रहा है। क्या सभी के देवदुंदु भी बजेगी केवल ज्ञान होते? केवल ज्ञान नहीं बजेगी। हाँ, क्यों नहीं बजेगी? किसके नहीं बजेगी? सामान्य केवल के। केवल ज्ञान होने पर तो किसी के भी बच सकती है देवदुंदु भी, किसके नहीं बंधेगी? गृहस्थ आदि लिंग में होते हैं ना, उसके नहीं बनती है, बचती है। कि लोग सोचेंगे गृहस्थ में इतनी हिंसा आदि कार्य कर रहे हैं, इनको केवल ज्ञान हो गया, तो जो साधु वेश में होते हैं उन्हीं के होती है देवदुंदु भी। इसके विषय में कहा जाता है भरत चक्रवर्ती को आदर्श महल में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, देवों ने महोत्सव नहीं मनाया उनका, जब वो साधु वेश अंगीकार कर लेते उसके बाद देवों ने महोत्सव मनाया। आंटी मेरा क्वेश्चन है, वो पढ़ रहे थे ना कि सौपकर्मी आयु वालों के उपक्रम आता ही आता है, क्यों अपन जब बोलते हैं कि अंतिम सौपकर्मी बांधते बांधते अगर 6 महीने पहले वाला में भी बांध दिया तो फिर भी वो आएगा, उसके आयु के बंधन में भी बांधेगा। अपनी धारणा वही है, इसमें मतांतर भी है। विशेषावश्यक भाष्यकार तो कह रहे हैं कि बजना है, और कई ग्रंथकार कह रहे हैं नियमा है, आयुष लगेगी, और भी वर्णन आगे आ ही जाएगा। अपने आचार्य से नियमा मान रहे हैं कि उपक्रम लगेगा ही लगेगा। हाँ, चाहे थोड़ा सी लगो। 100 वर्ष की आयु वाला है, उपक्रम लगा, जल्दी से उसका उपचार हो गया, उसका जो भी उपक्रम लगता हुआ रुक गया, बीमारी ठीक हो रही है तो वो रुक जाएगा। 10 वर्ष की आयुष कम हुई, वो 90 साल जिएगा। थोड़ा लगो अधिक लगो। करोड़पुर की आयुष वाला है, गर्भ में आया ही है, अंतर मुहूर्त में उसके उपक्रम लग गया, माँ के गर्भपात हो गया या जो भी कुछ हुआ, तो करोड़पुर की आयुष को वो अंतर मुहूर्त में अपवर्तना करके क्षय कर लेगा। फिर आयुष बंद कब करेगा? 1/3 हिस्सा शेष रहा तब, या उसका 1/3 हिस्सा आयुष बंद के समय रुक कर अपवर्तना भी चलती रहेगी और वो काल कर जाएगा अंतर मुहूर्त। अपने आचार्य श्री की धारणा उपक्रम की नियम है। अच्छा आंटी, अभी जो ये आयु बंद का बोल रहे थे ना आपने, जो क्वेश्चन पूछा कि क्षयिक संकेती जीव अगर चारों गति में जा सकता है, अगर युग्लिक में भी गया है और अगर पहले गुण स्थान में ही युग्लिक की आयु बांधी तो डेफिनेटली जब आयु बंद करी तो सम्यक दृष्टि होगा ही होगा। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि पहले गुण स्थान में कैसे जाएगा? नहीं, पहले गुण स्थान क्षयिक संकेती कहते तो है ये कि अगर आयु बंद नहीं हो तो चरम शरीर ऊपर मोक्ष पहुंच जाएगा। वो तो मनुष्य का बंद। हाँ, तो युग्लिक आयु तो पहले बांधा होगा ना। हाँ, तो डेफिनेटली अगर युग्लिक की आयु बांधी होगी तो सम्यक अवस्था में ही बांधी होगी ना, अपने सूक्ष्म सम्यक। युग्लिक की आयु हमेशा मिथ्यात्व अवस्था में बनती है। फिर आंटी अपन कहेंगे अगर उसने क्षयिक संकेत प्राप्त कर ली मनुष्य ने और फिर वो युग्लिक में जा रहा है तो फिर तो वो मिथ्यात्व अवस्था में तो उत्पन्न होगा ही नहीं, सम्यक अवस्था में उत्पन्न होगा ना। उत्पन्न वो सम्यक में ही होगा। क्षयिक आ पा रहा है, क्षयिक क्षयपुष्पिक में भी जा रहा है, हम युग्लिक में जा रहा है, यहीं पे संकेत लेके जाएगा यहाँ से। वहां से तो वहां पर तो दृष्टि परिवर्तन है ही नहीं, और क्षयिक आ गई तो फिर वो तो जाने वाली भी नहीं है, क्षयपुष्प भी नहीं जाएगी, उनके जीवन पर्यंत एक ही दृष्टि रहेगी युग्लिक में।
हाँ युग्लिक में तो रहेगी, ठीक है। मिथ्या युग्लिक का बंध, युग्लिक तिर्यंश युग्लिक मनुष्य का बंध मिथ्यात्व अवस्था में ही होता है। हाँ उत्कृष्ट आयु का बंध मिथ्यात्व में होता है, ठीक, कृपा कराई। भाभी जी वहां पे युग्लिक के अंदर जाके वहां दृष्टि परिवर्तन नहीं होती है, यहाँ जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व रहेगा, जो समकिति है समकिति रहेगा। मिथ्यात्व में आयु बंध, मिथ्यात्व अवस्था में आयु बंध कर लिया युग्लिक का, उसके बाद उसको क्षयिक संकेत आई, क्षयिक क्षयक्षम संकेत आई। हाँ युग्लिक में जाएगा समय दृष्टि सहित, तो वहां समय दृष्टि ही रहे। हाँ जो सम्यक दृष्टि रहा तो वहां तो दृष्टि परिवर्तन होती नहीं है। तो जो सूक्ष्म समकिति भी है तो वो वहां पे समकित अवस्था में वापस आयुष्य का बंद करेगा, क्योंकि दृष्टि परिवर्तन हुई नहीं, तो वो मुक्त हो गया, आराधक हो गया। मुक्त कहाँ से होगा? आराधक नहीं, मुक्त मने कि निश्चित ही मुक्त होगा ही ना, फिर तो वो आराधक ही हो गया। आराधक अवस्था में तो फिर वही तो कह रही हूँ, आराधक हो गया, मतलब उसके 15 भव मतलब निश्चित हो गए, उत्कृष्ट। जय जिनेंद्र, बोलिए। हाँ जी, ये आनापान की गति बंद हो जाने से, आनापान तो अपना जब अपना आयुष्य पूरा होगा तभी श्वास की गति बंद होगी ना। कोई किसी का गला घोंट देता है, श्वास नहीं लेता है तो मर जाता है ना। तो हार्ट अटैक भी इसी में गिना जाएगा। शास्त्र में उदाहरण एक एक दे दिए हैं, बाकी और भी तो कई कारण है। दूसरा ये क्वेश्चन है कि शायिक समक दृष्टि, जैसे जिसने आयुष्य का बंद कर लिया है उसके बाद उसकी शायिक समक दृष्टि कैसे आएगी? अगर किसी ने नारकी का बंद कर लिया है उसके बाद आती है राजा शैनिक महाराज वासुदेव है ना उदाहरण। हाँ चरणिक ने नारकी का बंद कर लिया था, फिर बाद में तो अभी अपन बोलते हैं कि जो आयुष्य का बंद हो जाता है उसके बाद जीव की लेस्या वही परिणमन में हो जाती है। जैसे नारकी का बंद किया तो क्रोध में कृष्ण नील कापोत में रहेगी, तो उसमें फिर क्षयिक समक दृष्टि का क्षयिक संकेत में 6 लेस्या बताई है। हाँ 6 लेस्या तो 6 ही बताइए, क्योंकि शुभ में ही रहे, नरक में जा रहे तो मरते वक्त अवश्य कृष्ण वासुदेव की आई ना शुभ लेस्या। भाव वंदना कर रहे थे अरिष्ट में भगवान को, वंदना करते करते लेस्या बदल गई, देख लूंगा जरा कुमार को, देख लूंगा त्रिपायन ऋषि को, मेरा विनाश किया वो किया, भाव परिवर्तन हो गए। जैसे आयुष बंद किया हुआ था वैसे ही लेस्या आ गई, वैसे ही परिणाम आ गए। हाँ यही थोड़ा सा संशय था, क्योंकि इसमें जैसे पहली दूसरी किल्वसी और तीसरी किल्वसी भी शुक्ल लेस्या है, तीसरी किल्वसी में। हाँ निर्मल जी। आंटी अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ फरमा रहे थे ना, क्योंकि उपाध्याय परवर ने कुछ फरमाया कि वो यानी कि वो बड़े की होता है, क्या था वो आइटम? यानी उसने कहा ना, यानी में आजकल हिंदी किताबों में देखो छोटी नी होती है यानी। अच्छा उपाध्याय प्रवर ने फरमाया शुद्ध शब्द यानी में बड़ी नी होनी चाहिए। ठीक है आंटी। अच्छा और आंटी ये जैसे अभी शोभा आंटी ने फरमाया था ना वो चरम और अचरम में, तो अपन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि चरम में ऐसा लेना है कि अपन कि जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी का कोई लास्ट भाव है तो वो भी चरम हो गया, तो ऐसे करना क्या? नहीं इसमें ना 102 बोल के 62 में चरम अचरम जो 2 बोल चल रहे हैं उसमें संपूर्ण जीव राशि ग्रहण की गई है। सभी बोलों में जीव राशि की अपेक्षा है। तो चरम में तो है भव सिद्धिक जीव, उसमें चरम शरीरी भी आ गए, भव सिद्धि की है वो भी, और अचरम में अभव सिद्धिक और सिद्ध। अच्छा मतलब चरम मतलब वो कभी ना कभी वो अंत करेंगे, चरम है वो यूं मतलब। हाँ उस अपेक्षा से कि उनमें चरम बनने की योग्यता है, योग्यता वालों को भी ग्रहण कर लिया है चरम में। अच्छा ओके। तो मतलब कहने का मतलब अपन बोलते हैं ना गति चरम हो गया वगैरह वगैरह के, जैसे पृथ्वी का एक में कोई वापस नहीं आएगा। वहाँ गति चरम की अपेक्षा बात है, यहाँ बात चल रही है खाली चरम अचरम, किसी बोल का नहीं है कि गति चरम है शरीर चरम है, कुछ नहीं। हाँ तो चरम शरीर ही हो चाहे जो भी हो, जितने भी बहुत सिद्धिक निगोद में सभी इसमें चरम में आ गए। ओके नहीं आंटी मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था, पूछने का आशा ये था कि जैसे है ना मतलब चरम अचरम वाला जो 102 बोल का 62 में है उसमें तो वर्तमान में भले चरम है कि नहीं है, परंतु वो चरम बनेगा कभी ना कभी, इसलिए वो उसमें आ गया, ये पॉइंट है ना आपका? ठीक है ये तो हो गया। ओके आंटी, लेकिन मेरा यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये पूछना है अभी आपको कि
अगर अपन फॉर एग्जांपल जैसे गति चरम की बात करें या मतलब उस पर्याय के चरम की बात करें, पृथ्वी का एक में ये भव उसका लास्ट है फॉर एग्जांपल, या आपका में उसका लास्ट है भव फॉर एग्जांपल, तो ऐसे जीवों की अगर अपन संख्या करें, टोटल अपन टोटलिंग करें, तो वो जीव भी चरम सिद्ध भगवान से अधिक है क्या? अधिक वो भी आ सकता है इसमें, लेकिन जैसे हुआ कि जो जीव अभी निगोद में प्रवेश नहीं करेगा, मान लो एक निगोद के जीव वो ही अब निगोद में नहीं जाएंगे, अन्य गतियों में अभी घूमेंगे बहुत लंबे काल तक। वही तो कितने हो सकते हैं क्या? सिद्धों से अधिक लेना है ना? हाँ, वही पूछ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? सिद्धों से अनंत गुणा लेना है। बाकी दंडकों के जीव तो मान लो असंख्य ही है, उनको तो कितने को ही जोड़ लो। कोई हो गया कि पृथ्वी का चरम हो गया तो बाकी 22 दंडक में वो 23 दंडक में घूमेगा, वनस्पति में भी जा रहा है, पृथ्वी में नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार सब गतियों के जीवों को जोड़ लो तो असंख्य ही हुए। अब अपने को निगोद कर लेना, हालांकि एक निगोद में भी सिद्धों से अनंत गुणा जीव है, तो या तो एक निगोद के जीवों को अपन माने कि वो वापस निगोद में नहीं जा रहे हैं। अब ये क्लिष्ट कल्पना है, अपने पास कोई प्रमाण तो है नहीं। अच्छा बराबर, लेकिन कहने का मतलब 102 बोल के 62 में अगर परित को अलग बताया, चरम को अलग बताया, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना आंटी इसका। परित को अलग बताया क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, जिसने सम्यक को स्पर्श कर लिया वो परित है। फिर वो परिवायु हुआ तो देशों पुद्गल परावर्तन में तो जाएगा ही। यहाँ चरम वाला जो भव सिद्धिक है वो अनंत 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 उत्सर्पणी अवसर्पणी करके जाएगा, तो भी वो चरम कहला रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब वो वर्तमान में भले उसका चरम है नहीं है, वो पॉइंट है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा क्या? नहीं, वर्तमान में खाली भव सिद्धि को चरम कह दिया। ओके, ठीक है आंटी, लेकिन मेरे क्वेश्चन अभी तक क्लियर नहीं हुआ आंटी, कि मतलब अपन अगर उनकी टोटलिंग करें तो वो अधिक हो सकते हैं क्या? ये कमी होंगे उनसे? हाँ, हो क्यों नहीं सकते, हो सकता है। हो सकते हैं क्या? 23 दंडक वाले ले लो, एक निगोद के जीव भी समझ लो, अपन मान ले कि वो अब निगोद में नहीं जाएंगे। एक निगोद के अनंत जीव है, निगोद में नहीं जाएंगे, तो इतने वो अनंत जीव 23 दंडक में फैलेंगे कहाँ? वहां तो सभी जगह असंख्य ही चाहिए। नहीं आंटी, वनस्पति कायिक में खाली एक आलू की नोक पर है, उसमें भी सिद्ध भगवान से अनंत गुणा जीव है ना, बराबर ना? तो अपने को टोटल वनस्पति कायिक लेनी है, तो टोटल वनस्पति कायिक में अनंत ऐसे जीव होंगे जो अभी वापस वनस्पति कायिक में नहीं आएंगे, परंतु अन्य गति में जाएंगे, तो वो भी तो चरम हो गए। मैं वही तो हाँ निर्मल जी, मैं आपके प्रश्न पर ही बोल रही हूँ कि आपका कहना है कि एक निगोद के अनंत जीव अभी निकल रहे हैं, वो वापस निगोद में नहीं जाएंगे। वनस्पति में वो अनंत जीव है, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? सभी जगह तो असंख्य ही जीव है ना, जाएंगे कहाँ? हाँ बराबर, ये बात करेक्ट है। इसका मतलब वो संख्या वो कितने भी करो तो असंख्य के ऊपर आएगी नहीं वो, है ना? अच्छा, हाँ ठीक है आंटी, पर भाई अनंत भी आ जाए कदाचित, लेकिन पूरे एक निगोद के जीव जितनी आएगी नहीं ना। हाँ, इतना नहीं आएगी आंटी, बराबर। कहाँ समाएंगे कहाँ वो? हाँ, और वहां पर अनंत आ ही नहीं सकता आंटी, क्यों बोलते अनंत अगर आना है तो फिर वो जाएंगे कहाँ पर? वो वही तो पूछ रही हूँ, जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? बराबर, समझ में आ गया आंटी, थैंक यू। हाँ सुमन भाई। भाभी जी, यदि कोई जीव साइक सम्यक दर्शन आने के बाद आयु का बंध करे तो उसके क्या नियम तीसरा भव में फिर मोक्ष है क्या? मनुष्य में रहते तो बंद करेगा ही नहीं, बाकी जगह युगलिक में गया तो युगलिक देवगति और मनुष्य में आके नियमा मोक्ष में जाएगा। नहीं, मनुष्य में अगर साइक सम्यक का बंद करे तो उसी भव में मोक्ष है। साइक सम्यक आने के बाद अगर आयु का बंद करे तो उसी भव में मोक्ष है, और अगर नैरी और देव और युगलिक है भाभी जी में जाएगा तो मनुष्य, हाँ मेरी देखिए, मनुष्य में तो क्षयिक संकित आने के बाद वो आयुष बंद करेगा ही नहीं, वो उसी भव में मोक्ष में चला जाएगा। अच्छा, और अगर ये हुआ सुमन भाई? जैसे मान और अन्य जीव तो जाएंगे कहाँ? युगलिक काल करके देवगति में जाएगा, देवगति से मनुष्य में मोक्ष चला जाएगा। जो भी अगर क्षयिक मनुष्य में आएंगे, नरक से, देव से, युगलिक से, वो नियमा मोक्ष में चले जाएंगे। तो उनके लिए उत्कृष्ट 4 भव होते हैं क्षयिक संकित प्राप्ति के बाद। मनुष्य का भव, युगलिक का भव, 4 भव करेंगे तो देवलोक का भव, वापिस मनुष्य का भव। और जो नरक में जाएंगे तो मनुष्य का वर्तमान भव, नरक भव, फिर मनुष्य भव, मोक्ष में। ऐसे ही देवलोक में भी। ठीक है। हाँ प्रतिभा, अब प्रश्नोत्तर ले लो ना, टाइम भी हो गई सोना सबके।
हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी मैं पूछ रही थी, जैसे निगोद के जीव में ये नियम है ना कि एक शरीर में जितने जीव एक साथ जन्म मरण होता है उनका, तो जब मरण करेंगे तो मरे एक साथ, लेकिन जाने के लिए भी स्वतंत्र है ना, कहाँ जाएंगे उसके लिए तो एक सेम जगह जाना जरूरी नहीं है। सही बात है, जाने के स्वतंत्र है। वो अनंत निकले तो अनंत में तो वापस निगोद में ही आना पड़ेगा। अनंत कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बाकी जगहों में तो सिर्फ असंख्य ही है। हाँ मतलब उसमें से संख्यात या असंख्यात निकल भी गए, हाँ, निकल सकते हैं उससे, मतलब हाँ ठीक। वही अनंत तो नहीं जा सकते हैं ना पूरा, बाकी तो निगोद में ही जाना पड़ेगा उनको। नाम कंचन भाई। हाँ बोलिए। वो 13 आकाश प्रदेश वाला वो बोला था ना आपने, 4 दिशा 4 विदिशा, तो हाँ। 9 वाला नहीं हो सकता? नहीं 9 वाला नहीं होगा ना। 4 विधि ऊंची नीचे दिशा आदि कैसे स्पर्श करेगा? ऊंची नीचे करेगा ना चारों तरफ, और चारों ये ऊपर भी तो आकाश प्रदेश, ऊपर नीचे भी तो रखने पड़ेंगे। आप 4 ऐसे बैठाओगे, बीच में एक रख रहे हो, 4। हाँ बीच में एक रखा, 4 रखा, और 4 उधर चारों कोना में रखा विदिशाओं में। हाँ तो कोनों में हो जाएंगे। 1 2 3 4 आप ले रहे हो, 1 2 3 4 9 नहीं 11 लो। अगर आप जिस हिसाब से बता रहे हो आप 11 लोगे ना? नहीं 11 कैसे लेंगे बच्चों? क्यों भाई, ऊपर नीचे दिशा कैसे रखते? बीच वाले में तो 3 रख, बीच में 3 रखते। नहीं बीच में एक रखा, एक क्यों? एक रखा, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक। हाँ तो वो तो इधर भी एक, ऊपर वाले को नीचे, एक के ऊपर एक, नीचे एक, बीच में 3 रखने पड़ेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। हाँ वो ठीक है, तो इधर भी एक एक आ गए, चारों विदिशाओं में आ गए, तो 9 में हो जाएगा। 3 हो गए, 3 4 5 6 7 हो गए, 7 ये हो गए, 8 9 10 11। विदिशा में टेढ़े तो रखे जाएंगे नहीं ना। आकाश प्रदेश विदिशाएं तो तिरछी है, उनमें तो आकाश प्रदेश रखा नहीं होगा, नहीं पुद्गल जाएगा नहीं ना, प्रदेश तिरछे नहीं गति करता है। तो फिर अपने विदिशा को स्पर्श करना बोल रहे हैं ना? हाँ तो स्पर्श कर रहा है, वो स्कंद बस स्पर्श कर रहा है, लेकिन जब ये दोनों एक में एक आसपास आ गए ना, तो शास्त्रकार इनको नहीं मान रहे विदिशा में स्पर्श किया हुआ। तो फिर अपने ये क्यों बोल रहे हैं फिर कि 13 वाला हो विदिशा दिशा सबको स्पर्श करेगा? 13 वाला में तो फिर अलग अलग हो गया ना। देखिए 5 ब्लॉक पहले बनाए, ठीक है? 5 ब्लॉक बनाए। हाँ फिर बना लीजिए 2, दोनों तरफ 2 2। हाँ 2 कहाँ? और फिर एक बनाना। 2 कहाँ बनाएंगे? 2 कहाँ बनाएंगे? तो ऊपर की तरफ। ये फोटो भेजी थी ना पहले, आप फोटो भेजिएगा ना एक बार। अभी भेज देती हूँ, अभी वो आया हुआ है, भूल गई भेज। हाँ आप फोटो भेजिए। अभी कोई बना के बता दो ना बोर्ड में, जितने दूसरे प्रश्न ले रही हूँ। आया तो था कल ही। हाँ भेजती हूँ, तब तक नेक्स्ट लो। हाँ बोलो बीना जी। जय जिनेन्द्र भाभी जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जब क्षोभसम सम्यक है तो वो जो बंद करता है वो अंतःकोटा कोटि सागर का ही बंद करेगा। हाँ कोई भी, लेकिन जब वो परिवाही हो जाता है, सम्यक से परिवाही हो गई, तब उसका बंद की स्थिति फिर बढ़ जाएगी? नहीं, अंतःकोटा कोटि रहेगी। पहले जीव स्थान में जाएगा। अंतःकोटा कोटि भी अनेक प्रकार की होती है। 6ठे जीव स्थान वाला, 8वें जीव स्थान वाला भी अंतःकोटा कोटि सागरोपम का बंद करता है, और जो सम्यक संकित से गिर कर पहले में जा रहा है वो भी अंतःकोटा कोटि सागरोपम का ही बंद करता है। असंख्यात अनेक प्रकार का होता है ना, असंख्यात असंख्य प्रकार का होता है, उसी प्रकार अंतःकोटा कोटि सागरोपम भी अनेक प्रकार का होता है। जैसे मान लो, क्लियर हुआ आपका? मतलब एक कोटा कोटि सागर तो एक नाम जैसे एक बता दिया, फिर उसके अंदर भी इतने बता दिया, तो कुछ कम में कुछ भी हो सकता है भाई। ये 3 जने हैं, ये है, ये अंतःकोटा कोटि की सबसे बड़ी लता है, कर्ण लता बांध रहा है, ये पहले जीव स्थान में चला गया, ये बांध रहा है। और मान लो 4थे में आया है, वो भी बांध रहा है, वो थोड़ी छोटी बांध रहा है, परिणाम उसके विशुद्ध है। 5वें में अपन और थोड़ी छोटी बांध रहे हैं, 6ठे 7वें 8वें में तो और भी छोटी बांध रहे हैं, इस रकम जितनी बांध रहे हैं, ये भी अंतःकोटा कोटि सागरोपम ही है। अच्छा, मतलब जैसे 20,000 40,000 या 2 करोड़ साल भी हो तो भी वो अंतःकोटा कोटि में आ गया। हाँ। तो मतलब एक बार
हाँ बोलिए। एक बार अगर क्षोभसम सम्यक में सागरों, भी बन देखो जाए, अंत कोटाकोटि सागरोपम है तो 20-40 हजार वर्ष तो बोल ही नहीं सकते हैं, असंख्य वर्ष जितनी तो लेनी पड़ेगी, सागरोपम शब्द है इसलिए। अंतर्मुहूर्त आदि 40 हजार वर्ष नहीं ले सकते हैं। हाँ जो तो ये 2.5 पुद्गल परावर्तन जो बोलते हैं और अंत कोटाकोटि सागर दोनों में क्या मतलब फर्क कितना होगा? बहुत फर्क है। 2.5 पुद्गल परावर्तन, 1 पुद्गल परावर्तन में अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी व्यतीत होती है, और एक उत्सर्पणी में कितने, एक उत्सर्पणी अवसर्पणी में 20 कोटाकोटि सागरोपम होते हैं। हाँ तो ये तो बहुत कम हो गया ना, अंत कोटाकोटि तो बहुत कम हो गया। हाँ बहुत कम हो गया। जो जीव अंत कोटाकोटि यानी संकित को स्पर्श कर लेता है, चाहे पड़ीवाई भी हो, तो वो तो देशों पुद्गल परावर्तन ही संसार में रहता है ना सिर्फ। अच्छा मुझे यही क्लियर करना था कि जब भी पड़ीवाई होगा तो क्या उसकी कर्मलताएं फिर बड़ी हो जाएगी क्या, वही पूछना था। अपेक्षाकृत तो बड़ी होगी ना, अभी जैसे मैंने पेन में बताया 8वें नहीं वाला मतलब अंत कोटाकोटि से ज्यादा नहीं जाएगी ना, आप जो बता रहे ऐसा कर्म ग्रंथ की मान्यता है। सिद्धांतकार में भिन्न मत भी है। कोई जीव अपूर्व करण के द्वारा पहले क्षोभसम संकित प्राप्त करता है तो ऐसा जीव पड़ीवाई होकर 70 कोटाकोटि सागरोपम का भी बंद कर लेता है। अच्छा, लेकिन उसका सामर्थ्य इतना आता है कि एक बार उसने सम्यक दर्शन को स्पर्श कर लिया, 70 कोटाकोटि को बांध के अगर वो अंतर्मुहूर्त में संकित में चला गया तो इतनी बड़ी अपवर्तना कर लेगा, तुरंत वापस उसको अंत कोटाकोटि की भी बना लेता है, शीघ्र अपवर्तना करके। थोड़ा दो सिद्धांत हाँ सिद्धांतकार 2 प्रकार के मत बताते हैं। कोई जीव तो 3 करण करके उपशम संकित प्राप्त करता है तो वो त्रिपुंज नहीं करता है, ऐसा जीव नियमा मिथ्यात्व में आता है। वो जीव चाहे पड़ीवाई होगा तो भी अंत कोटाकोटि का बंद करेगा हमेशा। और जो जीव अपूर्व करण के द्वारा त्रिपुंज करता है, ऐसा जीव पड़ीवाई होकर 70 कोटाकोटि सागरोपम का भी बंद कर लेता है। अच्छा। जबकि कर्म ग्रंथकार खाली एक ही मत है उनका कि नियमा 3 करण करके उपशम संकित करेगा, त्रिपुंज करेगा और बाद में अंत कोटाकोटि का ही बंद करेगा। ठीक है बाबा जी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए। ये आपने कल रिपीट किए थे ना 11 अंग शास्त्र, 2 आंख 2 हाथ 2 जंगा, इनको दोबारा रिपीट करना। हाँ अच्छा, देखी क्या? कौन देखने वाला था? अन्नपूर्णा या कोई देखने वाले थे ना? देख के एग्जैक्ट बता दो, बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा ये। हाँ प्रतिभा जी बोले थे, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ श्वेता। भाभी जी कमलेश जी का मेरे पास फोटो आया था, शायद जिन धर्मों से उन्होंने भेजा होगा, तो उसमें ना आगम पुरुष की कल्पना का नहीं था, उसमें ऐसे जो अंगोपांग नाम के प्रकृति है ना उसके बारे में बताया गया था। उन्होंने कहाँ से देखा मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं देख दूंगी, मेरी बुक वहां पड़ी है कलकत्ता। किसी और के पास बाद में मैं बता दूंगी। हाँ हाँ बोलो श्वेता। आंटी ये रहा 13 प्रदेशी का। इसमें है ना जैसे अपन 13 पे घटित किए 11 पे भी हो जाएगा। कुछ नहीं दिख रहा है आंटी, मैं बोलूंगी फिर दिखेगा। अच्छा आपका पिन वीडियो कर रखना है, पिन हटा दीजिए ना एक बार। आंटी ये 3x3 की चटाई बनाएंगे ना तो भी हो जाएगा। बाकी डायग्राम कैसे बनाना है, 13 प्रदेशी है, यहाँ पर ये 4 की लाइन, इसके नीचे 3 और इसके ऊपर 3, और जहाँ 3 लिखा है ना वहां पर ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में भी एक एक पुद्गल का वो आकाश प्रदेश समझना, तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इसको 11 में भी गठित कर सकते हैं। अगर ये बाहर जो निकल रहा है ना इसको ना लो तो 3x3 की चटाई हो जाएगी, तो उसमें भी गठित हो सकता है, बाधा नहीं लग रही हमको। ये सुधाजी बना के भेज रहे थे। देखो अपन उसमें घटित करना अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि टीकाकार अभी 13 को ही बोल रहे हैं, उसी अपेक्षा से कथन करो अपनी कल्पना। अच्छा, से हो सकता है। तरह से अपने को पिछली बार सुधाजी से एक्स्ट्रा बनाए थे। हाँ जी, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, प्रणाम। शांताचार्य कह रहे हैं तो फिर एक बार अपन 2 हाथ 2 पैर, रिंकी जी भेजे 2 हाथ 2 पैर, क्या आया पढ़ के सुनाओ। हाँ जी, 2 हाथ 2 पैर 1 पीठ
एक सर, एक छाती, एक पेट, ये 8 अंग होते हैं। कितने अंग पीठ, होते हैं? सर, आंटी 2 हाथ, 2 पैर, एक पीठ और एक सर, एक छाती और एक पेट। आंटी ये ये नामकरण की उसमें वो खोले हुए थे। ठीक है, मैं अभी देख लेती हूँ, अभी तो नहीं है। ये तो 13 कहाँ, ये तो 11 कहाँ हो गए? ये तो 8 ही हुए ना, 11 बाद में देख के देती हूँ। हो गए सबके प्रश्न? तो पढ़ना है। हाँ आंटी, क्वेश्चंस हो गए। विनीता आंटी आप रीडिंग कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन 6591, क्या आयुष्य के अलावा शेष 7 कर्मों के भी सोपक्रमी निरुपक्रमी भेद होते हैं? उत्तर नहीं। अकाल मरण यानी उपक्रम का ज्ञानावण्य आदि 7 कर्मों पर कोई असर नहीं होता है। प्रश्न 6592, जीव सोपक्रमी और निरुपक्रमी आयुष्य क्यों बांधता है? उत्तर, आयुष्य बंध के समय अध्यवसाय यानी परिणाम मंद होते हैं तो सोपक्रमी, और अध्यवसाय तीव्र होते हैं तो जीव निरुपक्रमी आयु बांधता है। प्रश्न 6593, भंते नैरिक सोपक्रम आयुष्य वाले होते हैं या निरुपक्रम आयुष्य वाले? उत्तर, गौतम, निरुपक्रम आयुष्य वाले होते हैं। प्रश्न 6594, नैरिक के अलावा शेष 23 वर्गणाओं के जीव कौन सी आयुष्य वाले होते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, चारों प्रकार के देव 13 वर्गणाओं के निरुपक्रम आयुष्य वाले, और पॉइंट 2, औदारिक की 10 वर्गणाओं के जीव दोनों प्रकार की आयुष्य वाले होते हैं। प्रश्न 6595, मनुष्य में कौन से जीव नियमानिरुपक्रमी आयु वाले होते हैं? उत्तर, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चरम शरीरी और युगलिक मनुष्य नियमानिरुपक्रमी आयु वाले होते हैं। प्रश्न 6596, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कृष्ण वासुदेव चरम शरीरी गज सुकुमाल मुनि के उपक्रम लगा था, फिर क्यों कहा गया है कि ये निरुपक्रमी आयु वाले होते हैं? उत्तर, उपक्रम के कारण उनके आयु कर्म की अपवर्तना नहीं हुई, बल्कि उनकी आयु उस समय पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उन्हें निरुपक्रमी कहा गया है। प्रश्न 6597, निरुपक्रमी आयुष्य का अपवर्तन यानी स्थिति घात क्यों नहीं होता है? उत्तर, निरुपक्रमी आयुष्य वाले के आयु कर्म के पुद्गल अति गाढ़ यानी निकाचित होते हैं, इसलिए इन पुद्गलों की अपवर्तना नहीं होती है। प्रश्न 6598, क्या करोड़ पूर्व की सोपक्रम आयु वाला मनुष्य या तिर्यंच उपक्रम लगने पर अंतर मुहूर्त में ही काल कर सकता है? उत्तर, हाँ, कर सकता है। प्रश्न 6599, करोड़ पूर्व की सोपक्रम आयु वाला अंतर मुहूर्त में काल करे तो आयु बंध कब करता है? उत्तर, करोड़ पूर्व की आयु वाला स्थिति घात द्वारा अंतर मुहूर्त में अपनी आयु की स्थिति अंतर मुहूर्त जितनी कर देता है, तत्पश्चात आयु बंद करके अंतर मुहूर्त बाद काल कर जाता है। स्थिति घात का अंतर मुहूर्त, आयु बंद का अंतर मुहूर्त और उसके बाद का अंतर मुहूर्त, तीनों का काल मिलाकर भी अंतर मुहूर्त ही होता है। करोड़ पूरे की आयुष्य वाला भी इतनी सी में हो जाता है। प्रश्न 6600, क्या आयु बंद के बाद उपक्रम लगता है? विनीता आंटी टाइम हो गया। हाँ ठीक है फिर। हाँ, जय जिनेंद्र, मैं